नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने के लिए आए हैं इंडियन मार्बल के बारे में, साथ में इटालियन मार्बल के बारे में। इन दोनों मार्बल में क्या डिफरेंस है और अपने घर में कौन सा लगाना चाहिए। अगर मैं अपने घर में लगाऊं तो कौन सा लगाऊं। तो दोस्तों, ऐसे में मैं आपको अभी जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो बताऊंगा, प्लस इन दोनों में जो कुछ वेरिएंट्स आते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो इन दोनों में आज अगर आपने ये वीडियो देखी तो मेनली क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा मोटा मोटा। और नॉर्मली जो है लोगों को पता भी है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में रहता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो। और ऐसे में लोगों को नॉर्मली पता है कि इटालियन मार्बल थोड़ा सा कॉस्टली है, फिर भी लोग सोचते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा है, मुझे वही लगाना चाहिए। या फिर इंडियन मार्बल थोड़ा सा कम अच्छा है लेकिन लगाऊं नहीं लगाऊं। लेकिन दोस्तों, आज इसमें भी आपको बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर होगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओरिजिन ये दोनों ये आते कहाँ हैं। इटालियन मार्बल के नाम से ही पता लग रहा है कि ये इटली के किसी एरिया से आता है। तो ये नॉर्थर्न इटली में से एक माइन से निकाले जाते हैं और उसके बाद इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, जिसके कारण इसमें बहुत सारे टैक्सेस और बहुत सारी इम्प्योरिटीज लग के ये कॉस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। तो अब ऐसे में अब इंडियन मार्बल जो है, इंडियन मार्बल मेनली जो है ये आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और ऐसे ही बहुत सारे इंडिया के जगहों से माइन से निकाला जाता है और फिर उसको निकालने के बाद पीसेस में कट करके नॉर्मली मार्केट में बेचा जाता है। अब इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज आती है, इंडियन मार्बल में भी बहुत सारी वैरायटीज हैं और यहाँ तक कि आपका इटालियन मार्बल में भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। या मोटा मोटा मैं 4-5 वैरायटीज हम आपको बता देंगे, आप इनमें से आप कोई सी वैरायटीज यूज कर सकते हो। मैं यहाँ प्रॉपर वैरायटीज के ऊपर भी एक वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें कि इंडियन मार्बल और साथ में इटालियन मार्बल, मतलब कि टॉप 5 इंडियन मार्बल कौन कौन से आपको लगाने चाहिए अपने घर में और कहाँ पे लगाने चाहिए ये बताऊंगा। इटालियन मार्बल भी आपके टॉप 5 इटालियन मार्बल के बारे में लेके आऊंगा और जहाँ पे कि टॉप 5 इटालियन मार्बल आपको कहाँ पे लगाना चाहिए। आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो हमारा इंडियन मार्बल है वो अपने नेचर में जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, जिसके कारण से उसको थोड़ा सा कहीं भी उठा के रखना, उठा के ले जाना आसान होता है। और वहीं पे आपका इटालियन मार्बल जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट इन नेचर होता है, मतलब कि पत्थर इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है काफ़ी बार कि इसको आप अगर उठाओगे तो या उठाने के साथ साथ भी आपका टूट सकता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि हमें इटालियन मार्बल में काफ़ी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है इसको लगाने के लिए। और यहीं पे अगर आप इंडियन मार्बल लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको सेमी स्किल्ड लेबर का से भी काम चल जाता है। फिनिशिंग की जहाँ तक बात आई दोस्तों, फिनिशिंग में आपका इंडियन मार्बल भी टक्कर देता है और बराबरी का टक्कर देता है आपके इटालियन मार्बल के। जो फिनिशिंग दोनों बराबर देते हैं, यहाँ तक कि आप जैसे कि ताजमहल के बारे में जानते हो वो भी एक इंडियन मार्बल से बना हुआ अजूबा है। तो ऐसे ही बहुत बार क्या होता है, लोग इंपोर्टेड मार्बल के चक्कर में इटालियन मार्बल लेकर के आते हैं और बाद में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ये कॉस्टली चीज है और इसमें जरा सी भी अगर आपका लेबर ने भूल करी या आपके मिस्त्री ने भूल करी तो पत्थर में अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। और सिर्फ उसी टाइम नहीं, मेंटेनेंस में अगर आप इसको मेंटेनेंस प्रॉपर ढंग से इटालियन मार्बल को नहीं करते हो तो वहां भी आपका पत्थर खराब होने का डर बना रहता है। ऐसी चीज जो है आपका ऐसे इंडियन मार्बल में नहीं दिखाई देता है। आप यहाँ पे थोड़ा कम मेंटेनेंस भी रखते हो, लेकिन मेंटेनेंस तो रखना पड़ेगा। आप मार्बल लगा रहे हो तो मेंटेनेंस आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडियन मार्बल अगर आप लगा रहे हो तो वहां पे आपको थोड़ा सा कम मेंटेनेंस में भी कोई दिक्कत नहीं होना, जल्दी वहां पे इंडियन मार्बल जो है जल्दी टूटते नहीं है। यही सब के कारण जो होता है जब भी आप इंडियन मार्बल लगा रहे हो या फिर आप इटालियन मार्बल लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको सुपरविजन करना पड़ेगा इटालियन मार्बल में बार बार और बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर इटालियन मार्बल एक बार कहीं लग गया और फिर उसके बाद उसको दोबारा वहां से हटा के दूसरी जगह लगाना बहुत मुश्किल है और साथ में आपके पैसे की बर्बादी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में इटालियन मार्बल दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर होते हैं, जिस कारण से क्या होता है जब इनके पीसीज आते हैं या बहुत बड़े चट्टे मात्र इनको काटा जाता है तब भी इनको
ग्लू से चारों तरफ एक पतली सी लेयर से चिपका दिया जाता है और उसके बाद काटा जाता है। और काटने के बाद भी इनके एक साइड में आपको हमेशा एक प्लास्टिक की पतली सी लेयर ग्लू के साथ चिपकी हुई जरूर मिलेगी। वो इसलिए होता है दोस्तों कि इतना ज़्यादा सॉफ्ट नेचर होता है कि इसको हैंडल करना इतना मुश्किल होता है कि अगर इसको बिना किसी सपोर्ट के यूज़ किया जाएगा तो ये नॉर्मली टूट ही जाएगा और इसको लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये अक्सर जो होता है ये बहुत सारे क्रैक्स में होते हैं और आपको जो ये बेचा जाता है ये क्रैक्स होने के कारण इसको जो है इन क्रैक्स को प्रॉपर ढंग से फिल करके और इसको साइन करके दिया जाता है। और जबकि आपको इंडियन मार्बल जो है दोनों तरीके से मिल जाएगा, आपको पॉलिश्ड मार्बल भी मिल जाएगा प्लस अनपॉलिश्ड मार्बल भी मिल जाएगा, जिसको आप नॉर्मली लगाने के बाद बहुत बार लोग पॉलिश भी करवाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कॉस्ट का डिफरेंस है। यहां मैं कहना चाहूंगा कि आप इन दोनों में से कौन सा लगाना चाहिए ये मैं अपनी राय जरूर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं। इंडियन मार्बल जो है आपको एक लग्जरी फिनिश देता है और वहीं पे एक इटालियन मार्बल जो होता है आपका वो एक प्रीमियम फील देता है। तो दोनों की अपनी अपनी बात है, अपनी जगह पे दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपको सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है और लोग जो सोचते हैं वो है यहाँ पे कॉस्ट का डिफरेंस। इसलिए दोस्तों जब भी आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा कॉस्ट का डिफरेंस अपने दिमाग में लेके चले इस बात को कि आपको कौन सा लगाना है। वो आपके कॉस्ट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कहूँगा कि आप इंडियन मार्बल की तरफ आप जा सकते हो। इंडियन मार्बल जो है आपका इसका कॉस्ट आपको कितना पड़ जाएगा नॉर्मली, ये वैसे कॉस्ट तो दोस्तों जगह के हिसाब से बहुत ज़्यादा वेरी करता है। आपका कहीं दिल्ली में कुछ और रेट है या फिर आपका राजस्थान में कुछ और रेट है और कुछ दुकानों के हिसाब से कुछ और रेट है, लेकिन मोटा मोटा जो इसका रेट है आपको 50 रुपये स्क्वायर फुट से शुरू होकर के 250 रुपये स्क्वायर फुट में आपको नॉर्मली मिल जाएगा। वहीं पे आपका इटालियन मार्बल जो है आपका वो 350 रुपये स्क्वायर फुट से शुरू होकर के 5000 रुपये स्क्वायर फुट तक जाता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कॉस्ट में कितना बड़ा डिफरेंस है और फिर लगाने में तो डिफरेंस आ ही जाता है। और यहाँ पे होता है कि अब जो इनको लगाने का लेबर कॉस्ट कितना लग जाएगा वो दोस्तों ऑलमोस्ट सेम ही होता है। वो नॉर्मली आपको यहाँ पे पड़ेगा 100 रुपये से 300 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से। अब ऐसे में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, चाहे आप इंडियन मार्बल लगा रहे हो चाहे आप इटालियन मार्बल लगा रहे हो, यहाँ पे हो जाती है थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसमें आप नॉर्मली थिकनेस एक कोई भी मार्बल ले रहे हो, मिनिमम जो थिकनेस बता रहा हूं दोस्तों वो मिनिमम है 8 mm। 8 mm से नीचे की थिकनेस की आपको कोई भी मार्बल यूज़ नहीं करना है। और एक अच्छी थिकनेस आपकी जो नॉर्मली है 18 से 20 mm के बीच में आपको इंडियन मार्बल मिल जाता है और ये आपका 30 mm तक में भी मिल जाएगा। लेकिन इटालियन मार्बल जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 18 से 20 mm की थिकनेस में आपको मिलेगा। अब हो जाता है इसमें लास्ट और आखिरी बात वो आ जाती है कलर की, ये किस किस कलर में दोनों उपलब्ध है। इंडियन मार्बल जो आपको व्हाइट में मिल जाता है, येलो में मिल जाता है, पिंक में मिल जाता है, ग्रीन में मिल जाता है, ब्लैक में मिल जाता है। तो इस हिसाब से बहुत सारे कलर के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे मार्बल में। और ऐसे में जो इनके जो मेन होती है मकराना मार्बल, राजनगर मार्बल, अंबाजी मार्बल, अबू ब्लैक मार्बल और एक ग्रीन मार्बल आता है, एक येलो मार्बल आता है। इस हिसाब से एक बहुत सारी वैरायटीज है इंडियन मार्बल में। तो आप इनमें से कोई सी वैरायटी यूज कर सकते हो और सारे मार्बल एक पे एक है। आप जब देखोगे ना बहुत ही मजा आता है, इनकी फिनिशिंग के बाद जो आपको लुक देखने को निखर के आता है। और वैसे ही इटालियन मार्बल भी बहुत सारी वैरायटीज निकल के आ जाती है और इनमें भी जो कुछ मेन मार्बल्स है उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। बोटिचिनो, ग्रेविलियम, रॉयल डायना, रोजो वेरोना, तो ये कुछ इटालियन मार्बल्स है दोस्तों। इनमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो ये मेन डिफरेंस आपको पता लग गया। अब आ जाते हैं कॉमन बात पे कि अगर आपको मुझे अपने घर में लगाना हो, यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर मैंने आपको पहले भी बोला और अभी भी बोलता हूँ, बजट रखता है। अगर आप अपने घर में लगा रहे हो तो मेरा प्रीफरेंस है, अगर मैं अपने घर में लगा रहा हूँ तो मेरा प्रीफरेंस है कि मैं इंडियन मार्बल की तरफ जाऊँगा, इंडियन मार्बल को प्रीफर करूँगा। अगर आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है तो ही आप इटालियन मार्बल की तरफ जाएं, नहीं तो आप इंडियन मार्बल ही लगाएं। इंडियन मार्बल बेस्ट मार्बल है आपके घरों के लिए। इंडियन मार्बल को आप बहुत आराम से कहीं भी यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इटालियन मार्बल में
आपको लग्जरी फिनिश के लिए आप यूज़ ज़रूर करते हो, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस इसमें लगता है। तो इस कारण से अगर आपके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ आप इटालियन मार्बल की तरफ जा सकते हैं। अगर बजट की दिक्कत है तो आप इंडियन मार्बल ही लगाएं। तो दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, इन दोनों के बारे में मैंने बताया। अब इन दोनों में आपको जोन सा भी लगाना आप लगा सकते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर दोस्तों 2 और वीडियो आएंगी हमारी, जिसमें मैं इंडियन मार्बल के बारे में बताऊंगा। टॉप 5 इंडियन मार्बल्स जिनको आप अपने घर में यूज कर सकते हो, कहां पे यूज कर सकते हो, प्लस इनका क्या कॉस्ट लगेगा वो भी बताऊंगा। प्लस यहां मैं दूसरी वीडियो और लेकर के आऊंगा जिसमें कि मैं बताऊंगा आपको कि टॉप 5 इटालियन मार्बल जिनका कि क्या रेट आपको पड़ेगा, प्लस आप कहां पे लगा सकते हो, और ये सारी चीजें उन वीडियोस में होंगी। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। अगर सब्सक्राइब करोगे तो टाइम टू टाइम पे आपको टिप्स मिलती रहेंगी वीडियोस की, और वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। चलो दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अपनी कोई राय हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आप मुझसे कुछ छूट गया हो तो वो भी बताएं, मैं क्या पता मुझे भी कुछ सीखने को मिले आपसे, क्योंकि दोस्तों सीखना सिखाना हमेशा जिंदगी भर लगा रहता है। सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों प्लीज कुछ भी अगर मुझे छूटा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।